करेंगे एसएससी एमटीएस के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने मल्टीटास्किंग स्टाफ के खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक अप्लाई कर सकते हो, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर पेन तक देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप किए बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो गाइस, बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एक ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आकर गाइस आपको इस वेबसाइट के टॉप पर ही लॉगिन और रजिस्टर ये टैब दी गई है। आपको इस टैब पर क्लिक करना है और अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको लॉगिन करके अपना फॉर्म फिल कर लेना है। और अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है वन टाइम OTR का, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन एसएससी पे कंप्लीट नहीं कर रखा है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा और उसके बाद आपको अपना फॉर्म फिल करना होगा। तो यहाँ पर आपको रजिस्टर नाउ का ये लिंक दिया गया है, आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन में 4 चीजें फॉलो करनी होंगी। सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है, फिर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है, उसके बाद आपको अपनी एडिशनल डिटेल्स प्रोवाइड करनी है और फिर डिक्लेयर करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पर आपको कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। सबसे पहले पूछा गया है कि क्या आपके पास आधार कार्ड है, अगर है तो यस करें और फिर उसका नंबर यहाँ पर एंटर करें। वही नंबर एक बार फिर से यहाँ पर एंटर करें और अपना आधार नंबर आप वेरीफाई कर लें। और अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट करना है। फिर आपको अपनी कोई और आइडेंटिफिकेशन यहाँ पर आईडी सिलेक्ट कर लेनी है, जैसे कि यहाँ पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस, एम्प्लॉय आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट जो भी आपके पास है, यहाँ पर आप ऑप्शन सिलेक्ट करें और फिर उसका नंबर यहाँ पर एंटर कर दें। फिर यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है। आपको अपना ये नाम अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। फिर आपको अपना नाम यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है, एक बार फिर से एंटर करके सेम नेम। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया है, अगर किया है तो यहाँ पर आप यस ऑप्शन सिलेक्ट करें और फिर यहाँ पर चेंज नेम आप एंटर कर दें। और अगर आपने कभी अपना नाम चेंज नहीं किया है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। तो इस तरह से यहाँ पर आपका ये फॉर्म पहले की ही तरह यहाँ पर भरा जाएगा, जैसे कि आपने एसएससी के रजिस्ट्रेशन टाइम पे अपना फॉर्म फिल किया था रजिस्ट्रेशन करते हुए। बस यहाँ पर अब आपको इस नए पोर्टल पर दोबारा से इसको वन टाइम रजिस्ट्रेशन का नाम दे दिया गया है। आपको अपनी डिटेल सेम ऐसे ही यहाँ पर प्रोवाइड करानी है। नाम के बाद आपको यहाँ पर अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपना जेंडर वेरीफाई कर लेना है, यानी कि एक बार फिर से सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। वही डेट ऑफ बर्थ आपको एक बार फिर से इस कैलेंडर में से सिलेक्ट करके अपनी डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है। फिर वही नाम आपको एक बार फिर से एंटर करना है अपने फादर का वेरिफिकेशन के लिए। ऐसे ही यहाँ पर आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है और फिर उसे भी यहाँ पर आपको वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपकी 10वीं क्लास की एजुकेशन बोर्ड के बारे में। आपने किस एजुकेशन बोर्ड से अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है, वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आप दोबारा से वही बोर्ड सिलेक्ट करके उसे यहाँ पर आप वेरीफाई कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास का रोल नंबर एंटर कर देना है। फिर वही रोल नंबर आपको एक बार फिर से एंटर कर देना है वेरिफिकेशन के लिए। फिर आपको यहाँ पर अपना पासिंग ईयर सिलेक्ट करना है, कब आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है, वही पासिंग ईयर आपको एक बार फिर से सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको सभी फील्ड्स की डिटेल 2 बार सिलेक्ट करनी है या फिर एंटर करनी है वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। आपने 12वीं क्लास पास आउट कर रखी है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर PhD, जो भी आपने यहाँ पर अपनी हायर क्वालिफिकेशन पास आउट कर रखी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें, एक बार फिर से सिलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और ईमेल आईडी यहाँ पर एंटर करनी होंगी। यहाँ पर जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एंटर करोगे तो आपके सामने यहाँ पर सेंड OTP का ऑप्शन आएगा। आपको सेंड OTP ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर OTP जाएंगे। वो OTP आपको यहाँ पर एंटर करके अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी सभी डिटेल्स फिल आउट करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर और एक पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट किए गए हैं। आपको इन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। तो यहाँ पर अब आपको कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है और पासवर्ड एंटर करना है, वो पासवर्ड जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर सबमिट किया गया है। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और साइन इन की स्टेप पर क्लिक करके
अपने डैशबोर्ड में साइन इन कर लेना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर अब आपको अपना नया पासवर्ड सेट करना है। गाइस यहाँ पर आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ऑटोमेटिकली फील्ड मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना ओल्ड पासवर्ड एंटर करना है जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर सबमिट किया गया था। वो पासवर्ड यहाँ पर एंटर करने के बाद आपको अपना नया पासवर्ड क्रिएट करना है। यहाँ पर आपका पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और ये पासवर्ड आपका अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मींस आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। वही पासवर्ड आपको यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना होगा जो आपने यहाँ पर न्यू पासवर्ड फील्ड में अपना पासवर्ड क्रिएट किया है। आपका पासवर्ड कुछ इस तरह से रहेगा जैसे कि यहाँ पर आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए और आपके पासवर्ड की लेंथ कम से कम 8 कैरेक्टर की होनी चाहिए। तो यहाँ पर अपना पासवर्ड सेट करने के बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेना है अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग और उसका आंसर आपको यहाँ पर देना है। फिर आपको दूसरा सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पर सिलेक्ट करना है, उसका आंसर यहाँ पर प्रोवाइड कराना है। इन आंसर्स को आपको, इन क्वेश्चन और आंसर्स को भी आपको नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। अगर आप फ्यूचर में अपना पासवर्ड भूल जाते हो तो यहाँ पर ये सिक्योरिटी क्वेश्चन एंटर करके आप अपना पासवर्ड गेट कर सकते हो। तो यहाँ पर 2 सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट करने के बाद उनके आंसर आपको प्रोवाइड कराने हैं और फिर आपको यहाँ पर सेव नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका पासवर्ड क्रिएशन का ये जो सेक्शन है ये कंप्लीट हो जाएगा और आपका पासवर्ड रिसेट हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको दोबारा से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है और नया पासवर्ड जो आपने अभी अभी क्रिएट किया है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। ये कैप्चा कोड एंटर करना है और लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एडिशनल डिटेल्स प्रोवाइड करानी है। एडिशनल डिटेल में यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है, उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी वेरीफाई कर लेनी है, फिर आपको अपनी नेशनलिटी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है, उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल प्रोवाइड करा देनी है। अगर आप अदर नेशनल है, अगर यानी कि आप इंडिया से बाहर के कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर अपनी उसकी डिटेल प्रोवाइड करा देनी है। और अगर आप इंडिया आपकी नेशनलिटी है फिर तो आपको यहाँ पर ये कॉलम डिसेबल कर दिया जाएगा, आपको कोई डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करानी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम यहाँ पर आप एंटर कर दें, नहीं है तो यहाँ पर आप नो मार्क एंटर कर दें। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी कि PWBD कैंडिडेट हैं, अगर है तो यस करें और फिर यहाँ पर अपनी डिसेबिलिटी का टाइप सिलेक्ट करें और उसके अपने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का नंबर एंटर कर दें। और अगर आप PWBD कैंडिडेट नहीं हो तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। फिर आगे की फील्ड इससे रिलेटेड आपकी डिसेबल्ड कर दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर कर देना है। उसके बाद आपको अपना स्टेट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है और अपना पिन कोड यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर गाइज आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस एंटर करना है और अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर बस आपको इज परमानेंट एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस के सेक्शन में यस ऑप्शन को क्लिक करना होगा। ऑटोमेटिकली आपका प्रेजेंट एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपकी एडिशनल डिटेल सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको मैसेज शो कर दिया जाएगा आपकी एडिशनल डिटेल सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। फिर आपको उस पॉपअप को कट कर देना होगा। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपके वन टाइम रजिस्ट्रेशन का डिक्लेरेशन सेक्शन ओपन हो चुका है। आपको ये डिटेल्स केयरफुली रीड आउट करनी है और उसके बाद आई एग्री फॉर द अबाउट टर्म एंड कंडीशंस, आपको इन टर्म एंड कंडीशंस को रीड करके इस चेकबॉक्स को ओके कर देना है। और अगर आप अपने रजिस्ट्रेशन का प्रीव्यू चेकआउट करना चाहते हैं तो आप प्रीव्यू OTR ऑप्शन पर क्लिक करें। आपके रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रीव्यू यहाँ पर आपको शो कर दिया जाएगा। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है और प्रिंट बटन पर क्लिक करके अपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। प्रीव्यू चेक करने के बाद आपको डिक्लेयर ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपके सामने मैसेज शो हो जाएगा, आपका डिक्लेरेशन सक्सेसफुली सबमिट कर दिया गया है। अब यहाँ पर आपको इसे पॉपअप को कट कर देना है। अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आपको आपके डैशबोर्ड में ड्रैग कर दिया जाएगा, जहाँ पर आपको MTS का एक सेक्शन प्रोवाइड कर जाएगा। उसमें जाकर आपको अप्लाई के स्टेप पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर फॉर्म फिल करने से पहले कुछ जरूरी इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर दिए गए हैं, आपको इन्हें केयरफुली रीड डाउन करना है और फिर फिल फॉर्म ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको आपकी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर शो कर दी जाएगी, आपने जो रजिस्ट्रेशन टाइम पे फिल की थी। यहाँ पर आपको इन्हें केयरफुली चेकआउट करना है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सिलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करें, जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है, किस स्टेट से आप बिलोंग करते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम बताना है जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास या फिर ग्रेजुएट डिग्री कंप्लीट की है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी परसेंटेज देनी
लेनी है, कितने परसेंटेज मार्क्स आपने ऑब्टेन किए थे। CGPA अगर है तो यहाँ पर आप CGPA एंटर कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप एक सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो यस करें और फिर इसकी डिटेल दें, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। ऐसे ही आपसे पूछा गया है कि क्या आप एज में रिलैक्सेशन चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो यस करें और फिर उसकी डिटेल यहाँ पर सिलेक्ट करें, यानी कि रिलैक्सेशन कोड सिलेक्ट करें। नहीं चाहते हैं तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर अवेलेबल कराना चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करें। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, फिर आपको ओके करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन का सेकंड पार्ट प्रोवाइड करना है। यहाँ पर आपको अपना एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको 3 चॉइसेस प्रोवाइड कराई गई है, आपको 3 एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेने हैं। उसका मीडियम सेलेक्ट कर लेना है, किस लैंग्वेज में आप अपना क्वेश्चन पेपर चाहते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपने पेपर का मीडियम एक बार फिर से सिलेक्ट कर लेना है वेरिफिकेशन के लिए। फिर यहाँ पर आपको पूछा गया है कि मीडियम ऑफ टाइपिंग टेस्ट आप किस में चाहते हैं, जो यहाँ पर आपका टाइपिंग टेस्ट होगा वो आप किस लैंग्वेज में चाहते हैं, हिंदी या फिर इंग्लिश। आप ऑप्शन सेलेक्ट करें, एक बार फिर से ऑप्शन सेलेक्ट करके वेरीफाई कर ले। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप PWD यानी कि आप पर्सनल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी आपकी 40% से अबव है, अगर है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करें। यहाँ पर ये आपके रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग आपको ब्लैंक डिसेबल कर दी जाएंगे अगर आपने अपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे इन्हें नो सेलेक्ट कर रखा है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप फिजिकली लिमिटेशंस हैं आपके अंतर्गत, अगर है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप स्क्राइब है, अगर यहाँ पर आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो फिर आपको इसका आंसर यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा और फिर यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। गाइस यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे, कैप्चर करने होंगे और उन्हें यहाँ पर अपलोड कर देना होगा। आपको यहाँ पर अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है और फिर यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर आपके 10 KB से 20 KB के बीच में होने चाहिए, JPG या फिर JPG फॉर्मेट में। तो यहाँ पर अब आपको अपना फोटो सिग्नेचर अपलोड करने हैं। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पर आपको आई एग्री चेकबॉक्स को ओके करना है, ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। आपको प्रिंट एप्लीकेशन इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है, फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए।